हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी हिंदी में इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं और समावेशी शिक्षा की महत्व, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं तथा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा का विकास तथा विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारे जो डाउट है समावेशी शिक्षा को लेकर वो सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शिक्षा स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। शिक्षा का जो अर्थ है, सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ जानने से पहले हम शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो पालन पोषण करना होता है, नियंत्रण करना होता है, आगे बढ़ना होता है, सिखाना होता है, सीखना होता है, बाहर निकलना होता है, परिशिक्षित करना होता है, शिक्षित करना होता है, संवर्धन करना होता है, विकसित करना होता है। ये सारे जो है शिक्षा का अर्थ है। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए समावेशी शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समावेशी शिक्षा लिखी हुई है। अब यहाँ पर इसकी अवधारणा लिखी हुई है कि देश की आर्थिक विकास के लाभ और सामाजिक वर्गों को समान रूप से प्राप्त करना शिक्षा, यही सामाजिक शिक्षा का मेन पॉइंट है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पर खूब सारे बच्चे एक साथ बिना किसी भेदभाव के आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब समावेशी शिक्षा के विशेष सूचांक होते हैं, जैसे कि बहुत मेन पॉइंट्स है ये कि कहाँ कहाँ है। जैसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेपाल के 22वें स्थान पर है समावेशी शिक्षा, पाकिस्तान के 47 स्थान पर है और भारत के 63वें स्थान पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी जगहों से हमारे जो भारत देश है वो समावेशी शिक्षा की ओर आगे अग्रसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब आता है समावेशी शिक्षा के विकास के घटक। तो समावेशी शिक्षा के जो विकास के घटक होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी की दर को घटाना, कृषि व ग्रामीण का विकास करना, आर्थिक समानता को समाप्त करना, आधारभूत वस्तुओं को पहुंचाना, ठीक है, तथा सबकी पहुंच तक पहुंच सके आधारभूत आवश्यकताएं, तो ये सब होता है। सेकंड पॉइंट आता है कि सरकार द्वारा क्या इसके कदम उठाए गए हैं, सरकार इसमें क्या हेल्प कर रही है, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सरकार द्वारा क्या मदद की गई है। सरकार द्वारा जैसे जन धन की जो योजना, स्किल इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, तो ये सब जो योजनाएं हैं ये सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चित्र के माध्यम से आसानी से समझ में आ रहा होगा। परिभाषा देख लेते हैं। तो स्टैनफोर्ड ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं है। बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त तथा सामाजिक मानीकरण और अधिगम को बढ़ावा देता है। यह शेल की बहुत फेमस परिभाषा रही है इंक्लूसिव एजुकेशन में। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण और योग्यता लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक विकलांगता, लिंग, व्यवहार और धर्म से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अच्छा, समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। आप जहां पर खूब सारे बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्यों के विकासों के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठा मुक्त प्रयास हैं। सभी मनुष्यों को समान शिक्षा मिल सके, यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम आगे समावेशी विशेषताएं जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा की आखिर क्या विशेषताएं थी? जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको जान ही गए होंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं। सभी को समान एक जैसी शिक्षा देना, अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक या सामान्य बालक के साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करना, अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करना। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के लिए पृथक्करण और विरोधी व्यवहारिक समाधान है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा की पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप
से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जाता है। इस शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप भी है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में लोग काम, जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जा रही है और सभी बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनका जो एनवायरनमेंट है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और कुछ ये पिक्चर देखिए, जहाँ पर बच्चे पहले काम करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज समावेशी शिक्षा के बदौलत हम सभी को समान शिक्षा मिल रही है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हमारी शिक्षा की एक नई पहल हुई और एजुकेशन की जर्नी में एक नई हलचल हुई, जिसमें कि सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार हो गया। आगे हम इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य: दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना, यह सुनिश्चित कराना कि कोई भी बच्चा हो या वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रसित हो या फिर उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज में दिव्यांगता संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये काफ़ी जागरूक करने वाला है, ये वाला, जिसमें आजकल जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जिन भी पेरेंट्स के, वो बच्चों को आज समझते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उसे अलग समझा जाता था, इंसान नहीं अलग समझा जाता था और उसके बारे में नई नई धारणाएं बनाई जाती थी अनाप शनाप। तो आज हमारा जो एजुकेशन का जर्नी रहा है, हमारे एजुकेशन की जो रेस रही है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के आते ही बहुत अच्छी बन गई है, बहुत एक अच्छी लय बन गई है और सभी को समान शिक्षा मिल रही है, जिससे कि सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम इसकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को हम अग्र बिंदु से समझ सकते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, दो प्रकार की होती है, दो व्यक्तियों में अंतर होता है, मनुष्य का स्वयं भेद होता है। व्यक्तिगत शिक्षा में कैसे जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यक्तिगत शिक्षा या विशेष शिक्षा, उनसे संबंधित संसाधन पूर्ण कक्षाओं में दी जाती है। यहाँ वर्तमान कार्य प्रणाली है तथा विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अभेदी शिक्षा, जिसमें स्वयं मनुष्य में भेद होता है, जैसे कि जो छात्र होते हैं वो नेत्र विहीन होते हैं या फिर उनके पैरों में चोट होती है, जन्मजात होते हैं, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य का स्वयं इससे भेद होता है। इसका एक सिद्धांत: जिन विद्यार्थियों में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उन्हें अलग छाटा जाए और प्रत्येक शिक्षा की व्यक्तिगत की परीक्षा होनी चाहिए, जिसके पश्चात सभी छात्रों को विशेष शिक्षा कार्यक्रम में रखा जाए और ऐसे बालकों को समय समय पर उचित पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। उनकी गति का प्रशिक्षण भी स्वयं होता है। विशेष शिक्षा प्रक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक शारीरिक रूप से बाधित बालक के पिता को यह अधिकार है कि विद्यालय व्यवस्था का निर्धारण और विश्लेषण वह स्वयं कर सके। मतलब माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में जाने की परमिशन दे, जिससे कि बच्चे का विकास और तीव्र गति से हो सके। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र: समावेशी शिक्षा मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए होती है। ऐसे बच्चों के लिए जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित हैं या मानसिक रूप से बाधित बालक हैं, सामाजिक रूप से वांछित या विचलित बालक हैं, शैक्षिक रूप से बाधित बालक हैं। अब अगर हम इसके पॉइंट को समझें कि शारीरिक रूप से कैसे बाधित है, तो आप जानते हैं कि किसी के बच्चों के नेत्र नहीं है या पैरों में चोट लग गई है, तो उस चीज़ से वो प्रभावित होंगे। ठीक है, वो चीज़ से वो प्रभावित होंगे। अब हमारा आता है कि मानसिक रूप से जिनका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, मतलब वो सोचने समझने की शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, तो वो उस जगह पर आएंगे मानसिक बाहर। सामाजिक रूप से बाधित बाहर, जो समाज के जो वातावरण है, उनके रहने सहने का जो वातावरण है वो दूषित है, वहाँ पे गाली गलौज होती है या वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वो अच्छी सी बात नहीं करते हैं, जिससे कि बच्चे के ऊपर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो 5 साल तक होता है। अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छी जगह से, वो अगर आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या फिर आप हिंदी में नहीं बोल पाते, अगर आप 5 साल तक या 1 से 5 साल तक अगर आपको अच्छे वातावरण में या हिंदी वाले वातावरण में, इंग्लिश वाले वातावरण में रखा जाता है, तो काश आप भी इंग्लिश बोल सकते, क्योंकि जो बच्चा वहाँ पर रहता है वो इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। तो ये सामाजिक रूप से वांछित बालकों के। शैक्षिक रूप से बाधित बालक, जैसे कि जिनको शिक्षा नहीं मिली है उचित समय पर, वो शैक्षिक बाधित बालक हो जाते हैं। उसमें भी इनको भी समावेशी शिक्षा की श्रेणी में ही रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
समावेशी शिक्षा का महत्व। शारीरिक दोष युक्त बालकों को विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान कराना या निर्धारित कराना। अब अगर हम किसी को बताएंगे नहीं कि आपके अंदर ये दोष है, तो आप उस दोष को दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वो अब उस बच्चे की कमियों को दिखाए कि आप अगर इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। आप उनको मोटिवेट करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो शारीरिक दोष युक्त बालकों को विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। दूसरा आता है शारीरिक दोष की दशा को बढ़ने से पहले वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उसके उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना चाहिए। मतलब ये है पॉइंट, ये क्लियर करता है कि अगर आप कोई भी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर समय पर आपका इलाज हो जाता है तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर समय गुजर जाता है तो आप उस चीज़ से और ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उसी तरह से शिक्षा होती है। अगर आपको समय रहते अच्छी शिक्षा एजुकेशन मिल जाती है तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेसेस कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन अगर आपको समय रहते शिक्षा नहीं मिलती है तो आप कम प्रोग्रेसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उचित समय पर शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो आप उस समय भी अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आपके अंदर वो योग्यता है, तो आप उस चीज़ को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाए। यानी जो शारीरिक रूप से विकृत हैं, जो जिनको चलने से फिरने में असहाय है, कुछ करने में असहाय है, तो उनके लिए पुनर्वास कराया जाए। उनको उस चीज़ के लिए दोबारा से उस पर ध्यान दिया जाए जिससे कि वो और मजबूत हो सकें। अब शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, ये महत्व होता है। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा उसे सुधार हेतु संगठन की तैयारी किया जाना। अगर हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है तो हम उस चीज़ को और अच्छे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है तो हम उस चीज़ को क्यों बेहतर करेंगे? तो सबसे पहले अब किसी भी विषय पर हम उसकी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं तो हम अपनी चीज़ को अच्छे से अच्छा पेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, समावेशी शिक्षा का विकास। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा। जैसे जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो शिक्षा को नहीं कर सकते, लेकिन आजकल शिक्षा हर किसी के पास पहुंच रही है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता अपने बच्चों को या बच्चे खुद ही स्वयं विद्यालय नहीं जाना चाहते, वरना जो शिक्षा अभियान है वो पूरा प्रयत्न कर रहा है। और हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी ये पूरा प्रयास कर रही है कि सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। ठीक है, अब आता है क्रियाशील व्यक्ति बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उनको भी हमें विद्यालय तक लाना होगा। ठीक है, झुग्गी पट्टियों झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। HIV संक्रमित या ऐसे भी सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को भी हमें उचित शिक्षा प्राप्त करनी होगी कि वो अपने जीवन को अच्छे से जीने योग्य बन सकें। विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का भी विकास करना चाहिए। यानी अगर बच्चे के अंदर कोई भी कौशल है तो उस कौशल को हमें विकसित करना होगा, तभी वो बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम विषय शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको विषय शिक्षा बता देते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें कि बच्चा कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति या प्रतिभाशाली बच्चे जो पढ़ते हैं एक साथ, जिनकी IQ लेवल बहुत अच्छी होती है या किसी क्षेत्र में वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारी स्पेशल एजुकेशन होती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन ये भी है कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट है तो उसको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। अब कोई भी बच्चा बिना सिंगिंग में अच्छा है, गाने में अच्छा है, लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो दृष्टिबाधित बालक हैं, अब वो चीज़ अच्छी है उनकी, वो बिना देखे भी चीज़ों को कर ले रहे हैं, कोई मैजिक ट्रिक है उनके पास ईश्वर द्वारा दी हुई, तो वो सब क्या एजुकेशन होगी, वो हमारी स्पेशल एजुकेशन होगी। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। चलिए बिना देरी के हम अंतर को शुरू करते हैं। विशिष्ट शिक्षा, पहले ही इसमें पहला पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षा प्राचीन प्रत्यय है और समावेशी शिक्षा नवीन प्रत्यय है। विशिष्ट शिक्षा पहले ज़माने में भी दी जाती थी बच्चों को, जैसे कि गुरुकुल वगैरह में या स्पेशलिस्ट जो हमारे आचार्य जी होते थे वो हमें शिक्षा प्रदान करते थे। जो हमारी समावेशी शिक्षा है ये हमारा प्रेजेंट है, और ये जो नवीन शिक्षा आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें समावेशी शिक्षा को विशेष अधिकार दिया गया है। ये पृथक्करण करती है, ये बच्चों को बांटती है, लेकिन ये क्या करती है, सभी बच्चों को जोड़ के रखती है। यह भेदभाव पर आधारित है। हाँ, इसमें प्रतिभाशाली बच्चे और जो उच्च जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, 140 180 तक है, वो बच्चे
अलग पढ़ते हैं, और जिनका IQ लेवल 125 है, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं, तो वो अलग पढ़ते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे समान रहते हैं। यह संपूर्ण शिक्षा नहीं है, यह संपूर्ण शिक्षा है। इसमें आपको एक चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। यहाँ पर आपको संपूर्ण शिक्षा दी जाती है जो सभी बच्चों को एक साथ दी जाती है। यह व्यवसाय परिशिक्षण पर बल देती है। ये चाहती है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना व्यवसाय करे। यह शिक्षा संपूर्ण विकास पर बल देती है। यह शिक्षा आपके शारीरिक, मानसिक, सामूहिक और व्यावसायिक सारी चीज़ों पर अच्छे से विकास करती है। यह साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न होती है। यह साधारण स्कूल में भी प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको अलग इंस्टीट्यूट हो गया, अलग कॉलेज हो गया, अलग स्कूल हो गया, अलग विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये वो जो समावेशी शिक्षा है, ये आपको सभी स्कूलों में समान शिक्षा समान चीज़ों पर मिलती है। इसके लिए कोई भी आपको स्पेसिफिक फीस या स्पेसिफिक कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य कॉलेज में भी जाकर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह व्यवस्था अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। उसी मुताबिक अपंग बच्चे ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते, उनको समय लगता है। तो वो ये सोचते हैं कि अपंग बालकों के अलावा हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जो सीखने की तीव्र गति है वो धीमी हो रही है। इसीलिए ये चाहते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे अलग सीखें और जो अपंग बच्चे हैं वो अलग सीखें, जिससे कि दोनों की प्रोग्रेसिव में कोई भी कमी ना है। ठीक है, और ये जो चाहते हैं कि यह व्यवस्था सामान्य और अपंग बालकों में दोनों में सामान्य चलती है। ठीक है, यह केवल अपंग तथा समर्थ बालकों के लिए होती है। इस शिक्षा में बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है, मतलब बच्चे दूसरे बच्चों से अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं। और जो हमारी समावेशी शिक्षा है, यह शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी और सामाजिक बनाने में मदद करती है, एक दूसरे में भाईचारा पैदा करती है। तो ये इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन ज़्यादा है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पृथक शिक्षण दिया जाता है। इसमें आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर। तो हमारा जो आज का वीडियो था ये कुछ इस प्रकार था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।